भविष्य भी अच्छा नहीं क्या होगा, सफल हो सकेगा। भविष्य में जो भी वो गतिविधियाँ करेंगे उसमें वह असफल रहेंगे। अतः उनकी योग्यता और रुचियों के आधार पर ही क्या करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा ही हम उनके भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, मूल्यांकन का कार्य उपकरणों में सुधार व परिवर्तन होता है। जो उपकरण होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अलग अलग विधियां होती हैं ना मूल्यांकन करने की, सबको पता ही है, टेक्निक्स होते हैं जो, क्योंकि हर बालक में अलग अलग विशेषताएं, क्षमताएं, अभिवृत्ति होती है। हमें उनके अनुसार ही क्या करना होता है, सुधार करना होता है। और अलग अलग विधियों से ही हम क्या कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और उनमें सुधार और परिवर्तन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वह पाठ्यक्रम में सुधार लाता है। जो मूल्यांकन है इसके द्वारा ही हम पाठ्यक्रम में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि पाठ्यक्रम में जो भी विषय वस्तु रखे गए हैं और जो भी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा वहाँ कहाँ तक कक्षा में सार्थक है और कहाँ तक सार्थक नहीं है। यह भी किसके द्वारा ज्ञात होता है, मूल्यांकन के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट है, इसके द्वारा परीक्षण प्रणाली का विश्वसनीय व वैध बनाया जा सकता है। जो भी हम परीक्षण प्रणाली का यूज़ करते हैं उसमें हम रिलायबल और वैलिड कर सकते हैं, किसके द्वारा, एवोल्यूशंस के द्वारा। क्योंकि जो इसके कार्य चलेंगे वो सीक्वेंस में ही चलेंगे। लेकिन यह भी देखा जाएगा कि जो भी हम सिस्टम्स के यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम्स हमारे कैसे हैं, टेस्ट सिस्टम्स हमारे रिलायबल है या फिर उसमें वैलिडिटी है या नहीं है। और रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, वो इवोल्यूशंस के द्वारा ही कर सकते हैं। ओके, ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ इवोल्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन का महत्व। ये इम्पॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशंस। अब इसके कार्य हो गए, इसके उद्देश्य हो गए और इसके आधारभूत मान्यताएं हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, मूल्यांकन के महत्व की। क्यों, इसका क्या महत्व है। जो बालक होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है बालक में निहित योग्यताओं के संबंध में जानकारी। जो शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। और इसके लिए बालक के मानसिक विकास को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण आदि क्रियाओं का विकास करते हैं। इसके अभाव में क्या होता है, बालक का मानसिक विकास संभव नहीं हो पाता। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के संबंध में जानकारी। मूल्यांकन के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी उद्देश्य की प्राप्ति है उन्होंने कितना अपने उद्देश्यों को निर्धारित किया है और उन्होंने कहाँ तक उसकी सफलता का मूल्यांकन किया है। क्योंकि उनकी जो भी सफलता होती है ना, उनकी सीमा का मूल्यांकन किसके द्वारा कर सकते हैं, वो अपनी सीमा के द्वारा ही उन उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है। से थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों की उपलब्धि के